हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुशंस गार्डन में। फ्रेंड, मानसून में तो ऐसा हाल हो गया है कि बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी सी बारिश रुकती है, फिर आओ टेरेस पर कुछ काम करने और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो किन किन जगहों पर ऐसे माहौल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुझे 2-4 कमेंट आए थे कि बहुत जगह अभी भी मानसून शुरू नहीं हुए हैं, उनके अडेनियम काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर फ्रेंड नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी फ्रेंड है। उन्होंने मेरे से प्लांट लिया था, उनका कमेंट भी आया था कि उन्होंने मेरे से फरवरी मार्च में काफ़ी सारे प्लांट परचेज़ किए थे और अभी के कल मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने बताया मेरे सारे प्लांट में बर्डिंग बहुत अच्छे से शुरू हो गई है और वो हमारे साइड की हैं, मैं पटना से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वो हमारे साइड की हैं। तो वहाँ मानसून थोड़ा लेट शुरू होता है, जुलाई लास्ट से ही वहाँ मानसून शुरू होते हैं या फिर जुलाई, हाँ, अगस्त सितंबर तक आराम से चलते हैं। और हमारे एरिया में क्या है, मैं अभी इंदौर में हूँ, तो हमारे एरिया में ना जून से ही मानसून की शुरुआत हो गई है। और मैं मानसून को सिर्फ उसकी शुरुआत कहूँगी, प्री मानसून नहीं कहूँगी। तो काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे अडेनियम आपको भी दिख रहे होंगे जिस साइज़ और शेप के थे वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो चलिए आज मैं आपको बात करती हूँ कि जिन प्लांट पे आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सपोज़ कीजिए आपने इस प्लांट को बाय एज ए एग्जांपल ले लीजिए। सपोज़ कीजिए ये आपका प्लांट है और इसकी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है और आप चाहते हो कि इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँ। तो एक तो मेथड होता है आपको सॉफ्ट रिपोर्टिंग, और दूसरा तरीका मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि बिना पॉट चेंज के एज़ इट इज़ कॉडेक्स पूरा का पूरा इस पॉट को फिल कर ले, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे हो सकता है। और बहुत सिंपल स्टेप है, शायद बहुत से फ्रेंड को पता भी होगा। ये जो बाग दिख रहा है ना आपको, ये कॉडेक्स के इंक्रीज़ होने का है। तो अभी इस मौसम में 1 डेढ़ महीने का समय है, आप भी अपने अडेनियम, अरेबिकम, ओविज़म किसी भी प्लांट को मोटा कर सकते हो, उसके कॉर्डेक्स को बहुत ज़्यादा मैच्योर कर सकते हैं। तो मानसून का समय है, तो लुफ्त उठाइए और देर मत कीजिए। और स्पेशली मैं कहूँगी, मेरी 1-2 सब्सक्राइबर बहुत अच्छी हैं, बट वो इतना डरती हैं ना अडेनियम पर कुछ भी काम करने से। मतलब उनको ऐसा लगता है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करा तो अडेनियम चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आप अडेनियम है या फिर कोई भी प्लांट है, तो आप जब तक खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, 1-2 कुर्बान होते हैं तो होने दीजिए, लेकिन जब तक आप उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि प्लांट को कैसे रखना है, कैसे ग्रो करना है। तो मैं तो देखिए हमेशा करती रहती हूँ, मैं कॉर्डेक्स को कट करके भी प्लांट को लगाती हूँ, उस पर भी मैं एक वीडियो पर्टिकुलर लाऊँगी। फिलहाल आप आज मैं बात करती हूँ कि इस छोटे से प्लांट को आप कैसे मोटा कर सकते हो। अभी मैंने कुछ प्लांट अप्रूव किए हैं। जो लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं अरेबिकम, अडेनियम अरेबिकम के प्लांट को सेल करती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी और अच्छी आईडी हैं जो आप ले सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस में भी है और जॉइंट में भी है। तो सारे तरीके के प्लांट अभी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए टिकोमा अपने पीक पर है और मानसून में तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम करता है, भर-भर कर फूल आते हैं इसमें। तो 2-4 कलर के मेरे पास हैं, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। नर्सरी से अभी मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ और फुल फ़ोकस अभी मेरा अडेनियम पर ही है, क्योंकि अडेनियम ग्रो करना जितना ईज़ी है ना, और लो मेंटेनेंस के प्लांट होते हैं ये। तो मुझे पहले बहुत दिक्कत आती थी कहीं भी आने-जाने में, बट अब मैं थोड़ा-सा टेंशन फ्री रहती हूँ, बिकॉज़ मैं अडेनियम ग्रो कर रही हूँ। तो अडेनियम में मुझे बहुत मतलब गार्डनिंग का भी शौक मेरा पूरा हो गया और लो मेंटेनेंस के प्लांट हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इसमें लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे कॉडेक्स के प्लांट्स आप तैयार कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जितने भी आपको प्लांट दिख रहे होंगे ना, ये सारे अभी आपको 6 इंच पॉट में लगे हुए हैं। तो 6 इंच पॉट के हिसाब से अगर मैं प्राइस बताती हूँ, तो लोग बोलते हैं मैडम इसमें क्या है, 6 इंच के ही तो पॉट में है। लेकिन वो जब मैं रिपॉट की हूँ, तो मुझे आइडिया है ना कि वो मैंने कब रिपॉट किया। इस प्लांट की 10 दिन के पहले की पिक्चर मैं अभी स्क्रीन पर आपको शो करूँगी। आप देखना कि आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी आप इसके कॉर्डेक्स को देख लो, ब्लैक आईडी है, बहुत अच्छे से कॉर्डेक्स को घुमाकर मैं दिखा रही हूँ, आप देख लेना। और ये पिक्चर मैं आपको लगाऊँगी, 10 दिन पहले की पिक्चर लगाऊँगी और 10 दिन बाद का ग्रोथ क्या है। तो मानसून में कैसे प्लांट बढ़ते हैं ना, ये मैं आपको लाइव प्रूफ देती हूँ। उसके अलावा देखिए कुछ प्लांट मैंने अभी अपरूट किए हैं। ये N1 के प्लांट है, ये भी 6 इंच पॉट में लगे थे। मेरे हाथ से आपको आइडिया मिल रहा होगा, पॉट को जब मैंने इनको दिखाया था तो यहाँ तक का था। अब आप देखो यहाँ तक के हैं, तो लोगों को क्या समझ में आएँगे, कॉर्डेक्स इतना ही है, लेकिन इसके कॉर्डेक्स देखिए कैसे हैं। जब मैं खुद भी पॉट से निकालती हूँ ना, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर गए और मेरे हाथ में पूरे के पूरे फिल हो रहे हैं। तो अभी जब आप इसको लगाइएगा, तो इसके कॉर्डेक्स को, ये जो व्हाइट पोर्शन है, इसको थोड़ा उठाकर लगाइएगा। तो कॉर्डेक्स और अच्छे से आप दिखा सकते हैं, एक्सपोज़ भी कर सकते हैं और नीचे से आपको बहुत अच्छी सी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट को अपरूट करती हूँ, ड्राई करती हूँ और फिर उनको भेजती हूँ। इस प पॉट इसकी भी मैं आपको बात बताती हूँ कि ये
कैसे मैंने इसके कॉडेक्स को इतना मैच्योर किया है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर आईडी है, तो जिन फ्रेंड को मैंने दिया है उनको आइडिया होगा कि ये कौन सी आईडी है। इसके अलावा और भी कुछ ब्लैक आईडीज़, ग्रीन आईडीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ, ये जो मेरा पॉट है, ये जो मेरा प्लांट है ना, इसको मैंने कैसे निकाला है वो आप फ्लैशबैक में जाकर देखिए, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे इतना मोटा किया। और बिल्कुल अगर मैं बात करूँ, तो ये जो इतनी पतली सी सीडलिंग्स कहेंगे, इस टाइप के शेप के 4 इंच के पॉट में लगाया था मैंने। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से गमले के ऊपर अगर आप छोटे-छोटे पॉट को रख दोगे ना, तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है मानसून के समय में स्पेशली। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस प्लांट को मैंने अभी निकाला है और ये देखिए, आपको इसकी रूट देखकर समझ में आ रही होगी कि क्या बेनिफिट मिलता है। ये बिल्कुल छोटे पॉट में लगा हुआ WDD का प्लांट है और यहाँ पर देखिए, इसकी जो जड़ें हैं ना, वो पूरी की पूरी सॉइल में चली गई थी। तो अगर आप चाहते हो प्लांट को कि अभी मानसून के समय रिपोर्ट ना करें और डायरेक्ट आप चाहते हो कि कॉडेक्स उसके थोड़े से अच्छे हों, स्पेशली मैं अडेनियम की बात कर रही हूँ, तो आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्लांट को किसी भी बड़े पॉट के ऊपर, जैसे कि ये बड़ा मिट्टी का गमला था, इसमें सॉइल भरी हुई थी, तो इस पे मैंने इसको डाल दिया। अब अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसकी भी जड़ें आई थिंक नीचे जा चुकी हैं, क्योंकि पॉट आप उठाओगे ना तो आपको थोड़ा टाइट लगेगा और नीचे से जड़ें पकड़ी हुई दिखेंगी। तो अभी मैं इसको अपरूट करूँगी, उसके बाद देखूँगी इसके जड़ की क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से आप भी अपने छोटे प्लांट को किसी बड़े गमले के ऊपर रख दीजिए और पूरी मानसून वहीं छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो भी करता रहेगा और कॉडेक्स मोटे भी होते रहेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैंने पॉट में अभी निकाला है, पॉट से निकालती हूँ इसको। पॉट बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, तो इस टाइप के मतलब प्रोसीजर से ना आपके क्या होंगे ना, रूट्स तो नीचे चले जाएंगे और साथ ही साथ कॉडेक्स बहुत ज़्यादा फूलने लगेंगे। तो ये आपको एक मानसून में बेनिफिट मिल जाता है। अभी जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो बेसिकली नीचे से इसकी रूट्स थोड़ी सी डैमेज होंगी, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इतनी लंबी लंबी रूट्स को आपको रखना नहीं है। जब भी आप अडेनियम को रिपोर्ट करें ना, तो इस तरीके से ही आप उसकी रूट्स को थोड़ा ट्रिम कर दें, ताकि वहाँ से आपको लंबाई में ना जाकर चौड़ाई में रूट बने और फाइब्रस रूट और डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से देखिए, मैंने जब इसको पॉट से निकाला तो इसके कॉडेक्स में कितना ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा का पूरा 4 इंच का पॉट फुल कर चुका था और बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट शेप में है ये प्लांट। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप ये प्रोसीजर मानसून के समय करते हैं, मतलब अभी भी अगर 1-2 बारिश हुई है ना, तो आप किसी खाली गमले के ऊपर मिट्टी जिसमें भरा हो, उसमें आप अपने प्लांट को डाल लीजिए। रॉट होने के चांसेस तो नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए रूट्स इसके नीचे जाती हैं, तो नीचे से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो फ्रेंड देखा आपने कि मैंने उसको कैसे, उसके कॉर्डेक्स को थोड़ा मैच्योर किया। और इसी मानसून की बात है, आई थिंक मेरे को लगता है मई में लगाया होगा मैंने। इतने छोटे सीडलिंग्स थे ना, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉट पर फिट कर दिया था और इसके कॉर्डेक्स नीचे से यहाँ से फूलने शुरू इसलिए हुए, तो वो समझ में आ रहा था फूल रहे थे, तो ये इसलिए भी फूलना शुरू हुए क्योंकि इसकी जड़ें नीचे चली गई थी और नीचे से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो कॉर्डेक्स बहुत जल्दी मोटा हो रहा था। तो अगर आपके पॉट छोटे हैं, छोटे गमले में आपने लगा के रखा है और आप चाहते हो इसी मानसून आपके कॉर्डेक्स थोड़े से मैच्योर हो, तो आप इस तरीके का प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी जड़ें नीचे जा चुकी हैं, बट मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा और अच्छे से ग्रो हो जाए। और ये अभी 10-20 दिन में ही इसके कॉर्डेक्स पूरे के पूरे इस 4 इंच के पॉट को फिल कर लेंगे। तो बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल मीडिया में आप अपने पॉट को किसी भी ऊँचे गमले में डाल दीजिए और कॉर्डेक्स आपके बढ़ते रहेंगे। तो ये तो बहुत बेस्ट तरीका है बिना रिपोर्टिंग के। और अगर आप चाहते हो रिपोर्ट किए हुए, तो फिर आप सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप रूट एक्सपोज़ करके भी रिपोर्ट किए हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप 10-20 दिन आराम से शेड में रखिए और उसके बाद 2-4 मानसून का बारिश का पानी दीजिए, बहुत अच्छे से कॉर्डेक्स चलने लगेंगे। तो छोटी-छोटी ट्रिक है और मैं ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करती हूँ और आपसे इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको लगेगा सिंपली बस इसको ग्रो करना है। जब उन्होंने बताया कि उनके 32 के 32 प्लांट पे बर्डिंग आ गई है, तो मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। और देखिए, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी। उनके पास एक भी प्लांट नहीं थे, एक ऑबिज़म की वैरायटी थी, देसी वाली। तो उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये देखो ना कैसा है, और क्या कहते हैं इसको, ये फरवरी की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बताया, और उसके बाद देखिए आज उन्होंने टेरेस अपना पूरा अडेनियम से ही बढ़ा लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे दिए हुए प्लांट आप लोगों के पास खुश रहते हैं। मैं हमेशा अपने चैनल पे बताती हूँ और आज भी बता देती हूँ कि कभी भी आपको अडेनियम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी ना, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं कोशिश करूँगी अपने एंड पर चीज़ों को सॉल्व करने की। और अगर ट्रस्ट है तो ही मैसेज कीजिएगा, क्योंकि सबको लगता है कि मैडम आप तो बता दिए, आपका क्या प्लांट हमारे मर जाएँगे।
तो भैया ऐसा नहीं है, मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तभी आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करो ना करो, मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आपके भी एडेनियम मेरी तरह हेल्दी हो। बहुत से फ्रेंड की मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैडम आपके इधर बहुत अच्छे से चलते हैं प्लांट। तो देखिए थोड़ा-मोड़ा तो वेदर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे इधर बहुत हार्श गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई ठंड नहीं होती है। मॉनसून अच्छा होता है, ये भी मैं मानूँगी, क्योंकि देखिए अभी जून से शुरू हो रहा है ना, और वेदर आपको मैं दिखाऊँ तो इस टाइप के वेदर सितंबर तक रहेंगे। तो मॉनसून बहुत अच्छे से होता है, तो कॉर्डेक्स बहुत जल्दी बढ़ता है, और मेरा फ़ोकस हमेशा से अडेनियम पर है, तो मैं अडेनियम को काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में अभी ले जाने वाली हूँ, और बहुत अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ भी आपको दिखने को मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ अगर आपको मेरा एक भी वीडियो अच्छा लगता है, तो आप उस वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ फिर आपके साथ किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को, पुराने हों नए हों, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसको वॉच करिए, और जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे खुलेआम पूछ सकते हैं। कहीं भी आप कमेंट कर दो, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी। अगर आपको मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।